डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा PMLN और वफाकी वज़ीर भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम बार बार तहरीक इंसाफ को कहते थे कि आप बात क्यों नहीं करते, तो आप लोग कहते थे कि इनके पास मैंडेट नहीं है, एक दिन बात करते हैं अगले दिन पीछे हट जाते हैं। अब वो कह रहे हैं हम बात करेंगे, सारे कह रहे हैं बात करेंगे। इमरान ने मैंडेट दिया, अभी हमें ज़रताज गुल ने बता दिया, और पार्टी के लोग तो 10 बंदे बयान दे चुके हैं सुबह से कि हम बैठे हैं इंतज़ार में बातचीत के लिए। आपका जवाब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत खुशाइंद है, और हमारी पार्टी मीटिंग्स में भी अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन इससे पहले मिलती रही है, और अगर नहीं भी मिली, दोनों हवालों से आपको याद होगा कि जब भी आपके प्रोग्राम में कभी मुज़ाकरात की बात हुई है तो मैंने हमेशा ये बात की है कि सियासतदान, बल्कि अब तो वो जुमला मुझे जो ना बिल्कुल रट गया है, जैसे 2 और 2 4 होता है, कि 2 महीने में बैठें, 2 साल में बैठें या 10 साल में बैठें, उन्हें बैठना पड़ेगा। और यही मसाइल का हल है, क्योंकि जो लोग सिस्टम के अंदर हैं, असम्बली में हैं, असम्बली से बाहर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इनके लीडर्स, सीनियर लीडर्स, बाकी जमातों के, अगर वो बैठ के इन इशूज़ पे बात नहीं करेंगे तो बाहर से तो हर के किसी ने आपको सोल्यूशन नहीं देना। अब इन्होंने 4 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें उमर अयूब है, नहीं ये बहुत अच्छा राजा है, उसमें असद कैसर है, और 4th मेंबर वो साहिबजादा हामिद है। तो आपका जवाब क्या है? आपकी तरफ से कौन? नहीं, मैं सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि मैंने कहा ये खुशाइंद है, हम इसे वेलकम कहते हैं, और ये देर आए दुरुस्त आए। हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि डायलॉग होने चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा आपकी समखराशी होगी, सिर्फ आधा मिनट लूँगा। वो ये कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मुतहदा अपोजिशन की बुनियाद रखी और असम्बली के बाइकआउट के ऊपर मुसर रहे मौलाना साहब। पहली मीटिंग हमारी जब हुई मुतहदा अपोजिशन की, लेकिन उस वक्त भी 1000 एतराज़ात के बावजूद हमने डायलॉग की बात की, हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, मुल्क को आगे लेके जाने की बात की, मिसाक पाकिस्तान की बात की, और आज भी इसका सलूशन यही है। हमारी सीनियर क़यादत अभी तहरीक इंसाफ के इस खुशाइंद इक़दाम के बाद वो बैठेगी, और हमारी तरफ से भी ज़ाहिर है सीनियर जो हमारी क़यादत है उस पर मुश्तमिल। आपकी वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई है इस मसले पे? नहीं, मेरी ज़ाती बात वज़ीर-ए-आज़म साहब से नहीं हुई है इस मसले पे। पार्टी के सीनियर लोगों से बात हुई है, लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जी, उनसे तो बात ज़ाहिर रहती है। और उनका रद्द-ए-अमल क्या है? बहुत मुस्बत है। मुस्बत वेलकम कर रहे हैं सारे, नून लीग वेलकम कर रही है। वेलकम कह रहे हैं। देखें भाई साहब, गवर्नमेंट बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक कदम आगे जाके खुले दिल और खुले जहन के साथ इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है, हम लोग उसको टीवी चैनल्स पे बैठ के और तरीके से लेते हैं। वो कभी किसी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात हो ना, उनकी प्रेस स्टेटमेंट आए या कहीं ब्रीफ करें या कोई बैकग्राउंड इंटरेक्शन करें, तो कहते हैं सियासी कुव्वतें आपस में बात करें। तो मेरा अपना इंप्रेशन भी ये होता है कि सियासी कुव्वतों को जब तक कोई इजाज़त नहीं देंगे आपस में बैठेंगे नहीं। आई पर्सनली फील कि आप लोग उधर देख रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो अब तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है जो लेने पे तैयार नहीं थे, तो अब आपका जवाब ना आए तो फिर तो आप कमज़ोरी लगेगी आपकी। मलिक साहब, मैं इसका आपको ज़रा एक इनडायरेक्ट मिसाल से आपको मैं इसका दूंगा। वो बात ये होती है कि जो ख़ानदान में जो होते हैं ना शादियाँ या इस तरह के फंक्शन, उनमें जाने का फ़ायदा आपको नहीं होता। ज़ाहिर आपने जाना होता है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ना जाने से नाराज़गी सारी ज़िंदगी की पड़ जाती है। तो इसी तरह ये जो आपने एस्टेब्लिशमेंट की मिसाल दी ना कि वो बैठने की इजाज़त, और ये वो, आप अगर बैठना चाहें तो कोई आपको नहीं रोकता, बातचीत करना चाहें कोई आपको नहीं रोकता। मैंने आपसे इसी भी पूछा था कि आप जवाब दें तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। अब आप नहीं बैठेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों नहीं बैठे। नहीं, बिल्कुल बैठेंगे जी, इसमें ना बैठने वाली कोई बात नहीं है। ये बड़ा खुशाइंद है। देखें सिस्टम कहाँ चला गया है आज। जितनी मैं 2014 के धरने में आपको अर्ज करूँ, 126 दिन जो इमरान खान ने धरना किया था, उसका इख्तिताम इस नुक्ते पर हुआ था कि इसहाक डार और जहांगीर तरीन साइड रूम कहीं जाके पीछे बैठ के उन्होंने 2-3 दिन मुज़ाकरात किए थे 4 महीने के धरने के बाद, और 3-4 दिन के बाद कमीशन के ऊपर एग्रीमेंट हो गया था और सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बन गया था। टॉक्स वे फॉरवर्ड है, इसके अलावा कोई वे फॉरवर्ड बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ास तौर पे आपने 2014 की बात की, आप यकीन करें कि जितनी पॉलिटिकल जो है हमारा सर्कल, उसे आप ग्राउंड कहें, पब्लिक कहें, यूथ कहें, पोलराइजेशन कहें, इसमें जितनी इस वक्त नफ़रत और एजिटेशन और पोलराइजेशन इंजेक्ट हो चुकी है, वो बगैर गुफ्तगू के, बगैर डाला कि आप निकाल ही नहीं सकते। कोई और सूरत नहीं है कि आप हालात को जो है वो नॉर्मलाइज करके लोगों को लगा सकेंगे पॉजिटिव। देखिए पोलराइजेशन डेवलप हुई है, आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। आप इंटरनेट बिठा दें या वो ट्विटर को बंद कर दें तो आप सोचते हैं कि उससे पोलराइजेशन कम हो जाएगी, उससे और बढ़ जाती है, क्योंकि कोई ना कोई और वो वाया मीडिया निकाल लेते हैं जिससे अपना वो गुस्सा निकालते हैं। जब पोलिटिकल फोर्सेज इंगेज कर रही हो ना तो वहाँ होप रहती है, जब आप उसको तोड़ देते हैं तो वो फिर होपलेसनेस पैदा हो जाती है। उसका हल आप लोगों के पास है, किसी के पास नहीं। भाई साहब बिल्कुल
अगेन वही बात है जो मैंने की है, आपने की है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मकसद एक ही है, मतलब एक ही है। और दूसरा जो आपने बात की ना कि ये इंटरनेट बंद हो गया, फलां हो गया, मैं उसे मुकरूंगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको उसकी दोबारा एक और चीज़ से मिसाल दूंगा कि दवाई कितनी ही जान बचाने वाली हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। तो जब आप कोई अटैम्प्ट करते हैं सिस्टम को ठीक करने की, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ इस तरह के मेजर्स भी लेने पड़ते हैं कि जो कि नापसंदीदा होते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, एक लेकिन अपॉर्चुनिटी हो तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी है पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए, आपको ग्रैब करनी चाहिए, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों को ज़रूरत है। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये इस बात पे कायम रहे, फिर ना इमरान कहें कि चोर डाकू है, मैं बात ही नहीं करता, और इनको भी आपको कुछ कॉन्फिडेंस देना चाहिए। रोज़ाना नई FIR काट दें जरताज के ऊपर, मेरे ख्याल है कोई भैंस गाय चोरी की भी FIR आपने काटी हुई है। तो इससे थोड़ा सा आगे चलने की ज़रूरत है, एक दूसरे को स्पेस दें थोड़ी सी, ताकि बातचीत का सिलसिला आगे चल निकले। मगर साहब देखें, ये स्पेस जो है ये बिल्कुल इसकी ज़रूरत है और एक दूसरे को देनी पड़ेगी। और जितना ये जो अभी जो आपने कहा कि पिछले जो तकरीबन अब 10 माह हो गए हैं तकरीबन इस गवर्नमेंट को, और उससे पिछला भी अगर दौर आप देखें, उसमें जो तलखी बढ़ी है, जो फासले बढ़े हैं, उससे सियासी कुव्वतों ने अपनी स्पेस कम की है। अब गिले इस्टेब्लिशमेंट को ना करें, गिला किसी और फोर्स को ना करें। आप जब स्पेस छोड़ते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो उस वैक्यूम ने कवर होना होता है। मैंने बरमला कई प्रोग्रामों में खुल के ये बात की है कि दुनिया भर की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसका गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना ज़रूरी है, और पाकिस्तान में भी यही कैफियत है कि इस्टेब्लिशमेंट का गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना ज़रूरी है, ताकि मुल्क की, और हमारा मुल्क आपको पता है कि इसके हालात सिक्योरिटी के हवाले से, हमारे जो बॉर्डरिंग सिचुएशन है इस खत्ते में, जितनी हमारी एक सिचुएशन है, उसके हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट की सपोर्ट में उसका साथ दें। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी हमेशा कहता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रिश्तेदार नहीं होती, उन्होंने मुल्क और रियासत को चलाना होता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रियासत को चला रही होती है, पॉजिटिव काम कर रही होती है, तो वो उसका पूरी कुव्वत नहीं डबल कुव्वत के साथ साथ देते हैं कि मुल्क बेहतर हो रहा है, मैशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान मजबूत हो रहा है और आपकी सिक्योरिटी मजबूत हो रही है, दाखिली और खारजी दोनों। लेकिन अगर सियासी जमातें आपस में सींग फंसा के, लड़ के, मार के, एक दूसरे को गालम दे के, तो फिर आपकी पॉलिटिकल स्पेस कम होती है, फिर आप नहीं फाल रहते ना सिस्टम के लिए। आप भी गवा चुके हैं और PTI भी गवा चुकी है। अब आपको रीगेन करने के लिए मेहनत करनी है, और उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे को स्पेस दें। नहीं, बिल्कुल स्पेस होनी चाहिए, होगी। और जरताज गुल जो बात कर रही हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल, मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि खुले दिल और खुले जहन के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी और ये मामलात बेहतर होंगे। आमतौर पर बातचीत के लिए प्री कंडीशन नहीं होती, आप मेज़ पे बैठते हैं तो बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए PTI के लिए, तो आपको एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तहरीक इंसाफ से क्या एक्सपेक्टेशन होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आप इस नतीजे पे पहुंच जाएं या ये फैसला कर लें कि हमने बैठना है और बैठ के बात करनी है। जब आप बैठ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद मुज़ाकरात के रास्ते भी खुलते हैं, उसके बाद चीज़ें भी खुलती हैं। देखिए, इससे पहले भी हमारी एक कमेटी, पार्लिमानी कमेटी, जिसे मैं कहूँगा कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टाइप कमेटी थी वो, और है, उसका वजूद अभी भी। कल हमारी मीटिंग हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, जरताज गुल उसकी मेंबर हैं, बीइंग पार्लिमानी लीडर ऑफ PTI, और मैं चीफ विप उसका मेंबर हूँ। स्पीकर साहब उसे हेड करते हैं। आपके सीनियर 3 मेंबर उसमें मौजूद थे, उमर अयूब साहब थे, दीगर आपके सीनियर लोग थे, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत उसमें मौजूद है। अब देखिए, वहाँ पे भी जो बात हुई है, वो मामलात को आगे चलाने के लिए मैंने जिस कमेटी का हवाला दिया, जो खुर्शीद शाह साहब जिसको हेड करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी, उसमें इनके और सीनियर लोग मौजूद हैं, असद कैसर साहब उसके मेंबर हैं, बाकी लोग बैरिस्टर गौहर, तो ये सारे लोग अगर बैठेंगे तो देखिए, ये सैनिटी वाली बात है। मैंने कल एक प्रोग्राम में दुआ की थी, शायद अल्लाह ताला ने वो कोई सुन लिया है। मैंने कहा था कि या अल्लाह, जो PTI के सेन वॉइसेस हैं, संजीदा लोग हैं, सियासी बसीरत वाले लोग हैं, वो आगे आए तो रास्ता निकलेगा। वही सिचुएशन बन रही है। दुआ मांग लें कि ये कायम रहे सिलसिला, इंशाल्लाह। दुआ मांग लें। मैं दुआ भी मांगता हूँ और मुझे यकीन है कि होगा भी इंशाल्लाह।